इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वासनगर, दिल्ली 32, श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली, श्री संदीप जैन, रीमा जैन, तन्मय, चिन्मय जैन, फर्म ट्रैक्स एंड इंजन, विश्वासनगर, दिल्ली, श्री सुरेंद्र कुमार, कुसुम जैन, राहुल, अनंत जैन सह परिवार, सहदेव गली, विश्वासनगर, दिल्ली, श्री मनीष जैन, आशिता जैन, अक्षत जैन, अभिषेक जैन, दिल्ली, श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित, सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वासनगर, दिल्ली 92। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर, सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली, सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। तीन भुवन में सारवी राग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंच परमेटी भगवंतों को नमन और वंदन। शैढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। शैढाला ग्रंथ जैन धर्म की गीता है। जैन धर्म का संपूर्ण सार शैढाला ग्रंथ में भर दिया गया है। इससे सरल और ग्रंथ अन्य कोई नहीं है जो आसानी से हमें समझ में आ सके। शैढाला ग्रंथ की अंतिम छठवीं ढाल यहाँ प्रारंभ हो गई है। आज छंद नंबर 2 के आधार पर हमारी चर्चा प्रारंभ होने वाली है। मुनिराजों के महाव्रतों का विशेष वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। मुनिराज की चर्या का विशेष निरूपण किया जा रहा है। 4 महाव्रत की चर्चा प्रथम छंद में की गई थी। अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य महाव्रत की चर्चा पहले छंद में हम लोग कर चुके हैं और आज परिग्रह त्याग महाव्रत की चर्चा प्रारंभ होने वाली है। और ईरिया और भाषा समिति का विवेचन भी छंद नंबर 2 के आधार पर किया जाएगा। बड़ा मार्मिक छंद है। अंतर चतुर्दश भेद बाहर, संग 10 दाते टले, परमाद तजी चोकर मही, लखी समिति ईरियाते चले। जग सुहिति करे सब अहित हरे, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हरे जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। क्या गजब का छंद लिखा, मुख चंद्र ते अमृत झरे। अर्थ देखिए छंद का। बे वीतरागी निर्गंथ मुनिराज, चतुर्दश भेद 14 प्रकार के, अंतर माने अंतरंग तथा 10 माने 10 प्रकार के, बाहर माने बहिरंग, संगते माने परिग्रह से, टले माने रहित होते हैं। ये परिग्रह त्याग महाव्रत है। परमाद तजी, परमाद को छोड़कर, चौकर माने 4 हाथ, मही माने जमीन, लकी माने देखकर, ईरिया समिति ते, ईरिया समिति से चले माने चलते हैं। और जिनके माने जिन मुनिराजों के मुख चंद्र ते, मुख रूपी चंद्रमा से जग सुहित कर, जगत के जीवों का कल्याण करने वाले, सब अहित हर, सब अहित को दूर करने वाले, श्रुति सुखद माने कानों को प्रिय लगने वाले, सब संशय सभी संदेहों को हरे माने हरने वाले, भ्रम रोग हर, मिथ्यात रूपी रोग हरने वाले, वचन मुख चंद्र ते, मुख रूपी चंद्रमा से अमृत के समान वचन कहते हैं, झरे माने निकलते हैं। ये तो शब्दार्थ हुआ है।
भावार्थ देखें कि महावर्ती मुनिराज अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह के पूर्ण त्यागी होते हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। पीछी और कमंडल के अलावा और कोई भी पर वस्तुएं अपने पास कहते नहीं रखते। वह 14 प्रकार के अंतरंग और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह के पूर्ण त्यागी हैं। परिग्रह का परिमाण वृत्ति श्रावक के होता है, मुनिराज के नहीं होता। मुनिराज परिग्रह का परिमाण नहीं करते, परिग्रह का पूर्ण त्याग करते हैं। दोनों प्रकार के परिग्रह का पूर्ण त्याग करते हैं। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह हैं। और पहला परिग्रह है मिथ्यात्व नाम का महापरिग्रह। इसको छूटे बिना शेष परिग्रह छूटते ही नहीं हैं। जीव दया के पीछे और शुचिता के लिए, शुद्धि के लिए कमंडलू अपने पास में रखते हैं और पीछे सदा साथ में रहती है, परंतु कमंडलू का प्रयोग कभी कभी किया जाता है। विहार के समय कमंडलू श्रावक लेके चल सकते हैं, परंतु पीछे लेकर के श्रावक नहीं चल सकते। वह तो मुनिराज के हाथ में ही रहती है, वही मुनिराज की असली मुद्रा है। मूर्छा ममत्व भाव को परिग्रह कहा गया है। शास्त्र को परिग्रह में शामिल नहीं किया गया। शास्त्र ज्ञान का उपकरण है, पर शास्त्र को लेके मुनिराज चल नहीं सकते हैं। 2 हाथ होते हैं, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में पीछी। शास्त्र कहाँ रखेंगे मुनिराज, और कैसे रखेंगे साहब? तो जहाँ रहते हैं वहीं पर चौकी पर शास्त्र विराजमान हो जाता है। उस शास्त्र का अध्ययन मन करते हैं। श्रावक ही कहते शास्त्र को उठा लेते हैं, और श्रावक ही कहते शास्त्र को कहते वहाँ पर रख देते हैं उनके ज्ञान अर्जन करने के लिए। फिर शास्त्र को परिग्रह में शामिल नहीं किया। तो मूर्छा को, ममत्व भाव को परिग्रह कहा गया है, और परिभाषा यही दी गई, मूर्छा परिग्रहा। तत्वासूत्र में यही परिभाषा दी है। उन्होंने संपूर्ण पर पदार्थों से ममत्व भाव छोड़ दिया है। पर में अहम बुद्धि नहीं है, पर में ममत्व बुद्धि नहीं है, पर में कर्ता बुद्धि नहीं है, पर में भोक्ता बुद्धि नहीं है। सारी मिथ्या बुद्धियों को समूल रूप से नष्ट कर छोड़कर क्रोध, मान, माया, लोभ के त्यागी मुनिराज होते हैं। और हास आदि 9 अल्प कसायों से मुनिराज कहते रहित होते हैं। और क्षेत्र, मकान, चांदी, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप और बर्तन आदि 10 प्रकार के परिग्रह से भी मुनिराज दूर रहते हैं, इनसे भी रहित होते हैं। मुनिराज घड़ी, पेन, मोबाइल फोन, टेप रिकॉर्डर आदि भी कहते नहीं रह सकते। जैन धर्म की बड़ी कठिन साधना है। आधुनिक जो व्यवस्था है उससे मुनिराज अप्रभावित रहते हैं, क्योंकि ये सब परिग्रह में शामिल है। और जो परिग्रह में शामिल होगा तो अपरिग्रही मुनिराज को अंगीकार कैसे करेंगे? मुनिराज 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। महाव्रतों की सुरक्षा के लिए 5 समिति का ही पालन किया जाता है। और 5 समिति में पहली समिति ईरिया समिति है, दूसरी भाषा समिति है, तीसरी ऐष्णा समिति है, चौथी कहते हैं आदान निक्षेपण समिति है, और 5वीं है प्रतिष्ठापन समिति। और इस छंद में ईरिया भाषा समिति का वर्णन किया गया है। मुनिराज प्रमाद को छोड़ करके 4 हाथ आगे की भूमि देख करके ईरिया समिति से कहते चलते हैं। वाहन में बैठ के मुनिराज कभी नहीं चलते, चलेंगे तो ईरिया समिति का पालन होगा नहीं।
और ईर्ष्या समिति का पालन नहीं होगा तो अहिंसा महावीर भी कहते हैं नहीं पल सकता है। तो ईर्ष्या समिति की सुरक्षा के लिए ही मुनिराज कहते हैं पैदल ही गमन करते हैं, 4 हाथ देख के गमन करते हैं। मुनियों के मुख रूपी चंद्रमा से संतान का कल्याण करने वाले, सबका अहित दूर करने वाले, सुख को देने वाले, सभी प्रकार के संशय को दूर करने वाले, भ्रम रूपी रोग को नष्ट करने वाले और वचन रूपी अमृत उनके मुख से कहते हैं झरते हैं। मुख चंद्र ते अमृत झरें, यह भाषा समिति है। जिसकी भाषा संयमित होती है उसका जीवन कहते हैं मर्यादित होता है, उसका जीवन कहते भव्यता को प्राप्त होता है। अब छिंद में जो विशेष बिंदु आए हैं उनके आधार पर अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं कि 14 प्रकार के अंतरंग, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह से सर्वथा रहित अपरिग्रह महाव्रत होता है। और पर वस्तुएं मूर्छा के भाव को परिग्रह कहा है और मिथ्या कसय आदि भावों को अंतरंग परिग्रह कहते हैं और धन धान्य आदि जड़ अचेतन रूप वैभव को बाह्य परिग्रह कहा जाता है। परिग्रह जी का जंजाल होता है। ग्रस्त के नहीं आता है तो दुखी होता, ग्रस्त आ जाता है तो महादुखी होता है। और मुनिराज तो कहते हैं समस्त परिग्रह के पूर्ण रूप में त्यागी होते हैं। बहिरंग परिग्रह तो अनेकों बार छूट जाता है, छूटा भी है, त्रिंज पर्याय में छूट जाता है, नरक पर्याय में छूट जाता है, परंतु अंतरंग परिग्रह कहते नहीं छूट पाता। दोनों का त्याग ही अपरिग्रह कहते महाव्रत है। मुनिराज अपने शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा के अलावा और किसी को भी अपना नहीं मानते। परमाणु मात्र को मुनिराज ग्रहण नहीं करते और परिग्रह की भावना उत्कृष्ट कोटि की होती है। आचार्य कुंद स्वामी ने कहा इस समय सार में अमिक को खल शुद्धो दंतल नान मयो सया रूवी नवी अत मज किंचवी अलनाम परमाणु में तंपी कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमयी हूँ, सदा अरूपी हूँ। और परमाणु मात्र भी कहते हैं मेरा नहीं है, ना था, ना कभी होगा। ऐसा उत्कृष्ट अपरिग्रह का स्वरूप मुनिराज के जीवन प्रकट हो जाता है। अपरिग्रह जी का जंजाल है। नहीं आता संसारी दुखी होता है, आ जाता है तो उससे ज़्यादा दुखी हो जाता है। इसलिए मुनिराज सब प्रकार के परिग्रह के पूर्ण रूप में त्यागी होने से निश्चिंत रहते हैं, अपनी साधना मग्न रहते हैं, अपने स्वरूप का ध्यान निरंतर करते रहते हैं। पूर्ण सावधानी रखते हुए यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति को समिति कहा जाता है। समिति 5 होती हैं और ईर्ष्या भाषा का वर्णन आज विस्तार से प्रारंभ हो रहा है। तो प्रमाद को छोड़ करके 4 हाथ जमीन को आगे देख करके चलना ईर्ष्या समिति है। बातें करते करते चलेंगे तो ईर्ष्या समिति नहीं पलेगी। यहाँ वहाँ देखेंगे तो ईर्ष्या समिति नहीं पलेगी। 4 हाथ आगे देख करके ही मुनिराज की चर्या होती है। ईर्ष्या समिति के चलते समय साधु को मार्ग शुद्धि, प्रकाश शुद्धि, उपयोग शुद्धि और आलम्बन शुद्धि का पूर्ण ध्यान रखना होता है। विहार के समय साधु श्रावकों से बातचीत करते हुए गमन करेंगे तो ईर्ष्या समिति का पालन कहते नहीं हो पाता है। इसलिए मुनिराजों को ईर्ष्या समिति के समय अधिक बातचीत ना करते हुए और इधर उधर ना अवलोकन करते हुए और मार्ग शुद्धि के साथ ही और प्रकाश शुद्धि के साथ ही उन्हें
गमन करने की क्रिया पूर्ण करना चाहिए। रात्रि के अंधेरे में मुनिराज की गमन की क्रिया नहीं होती है। यहाँ प्रकाश पर्याप्त मात्रा में, सूर्य का उदय हो गया हो, प्रकाश पूर्ण रूप में फैल गया हो, वहीं पर मुनिराज की चर्या प्रारंभ होती है। आगम के अनुसार हित मित प्रिय वचन बोलने वालों को भाषा समिति कहते हैं। मुनियों के वचन जगत का हित करने वाले, संशय को दूर करने वाले, भ्रम रोग को दूर करने वाले और चंद्रमा की चांदनी के समान अमृतमयी शीतल होते हैं। भाषा मर्यादित और सुव्यवस्थित होती है और नपे तुले मिठास से भरे हुए शब्दों में जिन वचनामृत का रसपान भव्य जीवों को मुनिराज कराते हैं। भाषा समिति सभी की मर्यादित होना चाहिए। भाषा जिसकी मर्यादित होती है उसके विवाद होते, झगड़े होते, कलह होती रहती है। भाषा में व्यक्ति की सभ्यता झलकती है। भाषा की मधुरता का प्रभाव तत्काल पड़ता है। भाव और भाषा बिगड़ने से भाव बिगड़ जाता है। इसलिए भाव ना बिगड़े, इसलिए भाव भी निर्मल रखो, भाव भी विशुद्ध रखो और भाषा भी हमारी कहते ना बिगड़े। भाषा बिगड़ेगी तो भाव भी बिगड़ेंगे और भाव बिगड़ेंगे तो नियम से भाव बिगड़ जाएगा। इसलिए भाषा समिति का भी मुनिराज को विशेष रूप से कहते ध्यान रखना होता है। एक तो हमारे मुनिराज होते हैं श्रावकों से असंयमी लोगों के साथ ज़्यादा संवाद करते नहीं हैं, अधिक बातचीत नहीं करते हैं। मुनिराज तो विशेष अवसर पर ही कोई श्रावक बड़े विनय आदर के साथ मुनिराज के साथ संवाद करता है कि मुझे मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझाइए। हम भी आप जैसे मोक्ष मार्ग में ही प्रवृत्ति करने की भावना रखते हैं और सरलता से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है। जब ये भाव किसी श्रावक के मन में अंदर आते हैं तो मुनिराज का हृदय अंदर से कहते हैं कोमलता को प्राप्त होता है और मुनिराज कहते हैं कोमल भावों के साथ श्रावकों के लिए मोक्ष मार्ग की शिक्षा देते हैं। संसार मार्ग की अनुमोदना तो मुनिराज किसी वचनों के द्वारा करते ही नहीं, न संसार के किसी कार्यों करने की मुनिराज कहते हैं वचनों से सलाह देते हैं। मुनिराज एकमात्र मोक्ष मार्ग की ही शिक्षा देते हैं और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का निरंतर उपदेश देते हैं कि मोक्ष मार्ग से बढ़कर के दुनिया में उत्तम मार्ग कोई दूसरा नहीं है। मार्ग तो हजारों लाखों हैं पर मोक्ष मार्ग से बढ़कर के और सुंदर मार्ग कोई दूसरा नहीं है। हम सब भी भावना भाएँ हमारा जीवन मुनिराज जैसा हो। इसी भावना के साथ अपनी बात को यहाँ पूर्ण करता हूँ। सहजानंदे सोद स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वादशांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन। जैनम जैतु शासनम सभी साधर्मी जन छहढला ग्रंथ को अपने कंठ में बसाने के लिए इनके छंदों को कंठस्थ याद करें जिससे हमारा जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो।